डियर स्टूडेंट, 12th क्लास में बीएसटी जो आपके सब्जेक्ट है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी तैयारी कर ले क्योंकि बीएसटी के किसी भी प्रश्न को मैं हल नहीं किया था। धीरे धीरे मैं सारा वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बड़े मार्क्स में ही आएंगे, 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का देगा। बात को समझिएगा। समय अनुसार मजदूरी प्रणाली क्या है? समय अनुसार मजदूरी प्रणाली के गुण को उल्लेख करें। इंग्लिश क्लास वाले जो है वो उनका क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द टाइम रेट वेजेस सिस्टम, डिस्कस मेरिट ऑफ टाइम वेजेस सिस्टम। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय अनुसार का मतलब ये होगी, आप जितना समय लगाइएगा उतना आपको पैसा मिलेगा। इसमें आपके काम को नहीं देखा जाता, समय को देखा जाता है। ठीक है, तो समय अनुसार मजदूरी पद्धति में आप क्या लिख सकते हैं कि समय अनुसार मजदूरी पद्धति वो पद्धति है जिसमें समय के अनुसार आपको मजदूरी मिलती है। आप किसी काम में 1 घंटा लगाते हैं तो 1 घंटे का जो चार्ज होगा, माना कि एग्जाम्पल के रूप में 200 रुपया। ठीक है, यदि आप उस काम को 4 घंटे लगाते हैं तो उसमें आपको 4 घंटे की मजदूरी मिलेगी। उसी काम में आप 6 घंटे लगाते हैं तो आपको 6 घंटे की मजदूरी मिलेगी। लेकिन इसका एक खासियत है कि इसमें आपके काम को नहीं देखा जाता, सिर्फ समय को देखा जाता है। तो अपनी भाषा में क्या लिख सकते हैं लोग, समय अनुसार मजदूरी पद्धति वो पद्धति है जिसमें काम को ना देखकर समय को देखा जाता है, और इसमें मजदूरी की गणना आपके समय के आधार पर की जाती है, कार्य के आधार पर नहीं की जाती है। ठीक है, ये हो गया इसकी कहानी। अब इसका सबसे बड़ी गुणवत्ता क्या है? पहली गुणवत्ता आप लिख सकते हैं सरल विधि। पहला गुणवत्ता हमने आपने क्या बताया? सरल विधि। समय अनुसार पद्धति काफी सरल विधि होती है क्योंकि इसकी गणना करना काफी आसान होती है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना घंटा काम किया उसको प्रति घंटा के रेट से उसका भुगतान कर दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। दूसरा हो जाएगा हमारा मजदूरी का पूर्वानुमान। मजदूरी का पूर्वानुमान, माना हम 5 मजदूर रखे हैं, 5 घंटा खटे हैं तो हम लोग पहले ही अनुमान लगा लेंगे प्रति घंटा का रेट मजदूरी क्या है, तो उसका अनुमान हम लोग पहले ही लगा लेते हैं कि कितना होगा, क्योंकि उसमें उसको कार्य के अनुसार मजदूरी देना नहीं, समय के अनुसार देना है। यदि कोई 5 घंटा खट लिया है तो हमें क्लियर है कि उसका 5 घंटा प्रति घंटा के रेट से दे देना है। माना कि 1 घंटा का उसका 200 रुपया, तो 5 घंटा खटा तो 1000 रुपया उसका इजी बन जाता है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि समय अनुसार मजदूरी पद्धति का पूर्व ही अनुमान कर लिया जाता है कि आज उससे कितना भुगतान हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हम लोग का निश्चित मजदूरी की गारंटी। देखिए, निश्चित मजदूरी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसमें आप जितना समय लगा दिए निश्चित उतना आपको उतना समय का पैसा मिलेगा, जबकि कार्य अनुसार में नहीं होता। माना कि आप दिन भर आप मजदूरी किए लेकिन काम कुछ भी नहीं किया तो आपको पेमेंट उसमें 0 मिलता था कार्य अनुसार में, लेकिन समय अनुसार में काफी आसान है। इसमें गारंटी है कि आप जितने घंटा कार्य करेंगे उतना आपको भुगतान होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं समय अनुसार मजदूरी पद्धति में किसी मजदूरों की मजदूरी निश्चित रहती है कि वो जितना घंटा काम करेंगे उतना उनको मिलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। अब देखिए, समय अनुसार मजदूरी पद्धति में काम जो होता है काफी अच्छा होता है, उत्तम कार्य यानी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि सभी को समय के अनुसार दिया गया है, तो सभी कोई आसानी से सरलता से धीरे धीरे काम करते हैं ताकि ज्यादा समय लगे। लेकिन धीरे धीरे करने से क्या होती है, समय अधिक लगता है परंतु उन्हें अधिक से अधिक अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं या काम को पूरा करते हैं, क्योंकि जल्दी में कुछ करते नहीं है, इसलिए काफी उन्हें आसान हो जाता है। और चौथा हो जाता है कम क्षति। इस प्रकार की मजदूरी प्रणाली में किसी भी संपत्ति की या कार्य की क्षति होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग जितना धीरे धीरे और जितना सरलता से काम करेंगे उतना कम क्षति होगी। ठीक है, आप इस समय अनुसार मजदूरी पद्धति का इसी पॉइंट पर रिवीजन कीजिए। ठीक इसका विपरीत ही हो जाएगा कार्य अनुसार मजदूरी पद्धति, ये भी मैं इसी पर ही समझा देता हूँ। कार्य अनुसार मजदूरी प्रणाली क्या है? ठीक है, तो यह समय अनुसार है, कार्य अनुसार मजदूरी प्रणाली नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी दे देता हूँ।